अभी हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत करहारा गांव में पहुंचे हैं और यहां एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर के आप दंग रह जाइएगा। बता दें कि पिछले महीना 28 तारीख को जो है एक बच्ची जो इसी गांव की है, जिनका उम्र जो है सो मात्र 16 वर्ष है, उनके साथ में इसी गांव के एक दरिंदे ने जो है सो गलत काम किया, यानी कहे तो बलात्कार किया है। और उस समय किया है जब वो शाम में शौच के लिए अपने घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर गाछी में गए थे, जहां उनका जो है बलात्कार हुआ है। और यहां जो जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई है, यह बहुत ही शर्मनाक और बेहद ही घटिया जो है सो किस्म का काम किया गया है। क्या नाम है चाचा जी? मोहम्मद दाऊद। ये बच्चिया के साथ में जो घटना घटी है ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, 100%। क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई है? वो तो हुई ना, बच्चिया रोते हुए चिल्लाते हुए आई तो उसके चाचा चाची बसैठा बाजार से सामान लेके आ रहे थे। जब तक वो वजन था हाथ में, हाँ, जब तक आया वो घर घुस गया, भाग गया। हाँ। लड़की उसको पहचानी है? और लड़की पहचाना। अच्छा, क्या मांग करते हैं उसके लिए? हम क्या मांग करते हैं? इंसाफ चाहिए, जो उसकी सजा होती है, जो कानून के दायरे में। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि 28 जनवरी को घटना घटती है और आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो इतना दिनों के बीच में जो इस मामला कहाँ फंसा हुआ था? मामला फंसा हुआ था थाना पर। हम लोग 2 रोज 3 रोज गए तो बोले कि आज मीडिया जाएगा, कल में जाएगा, परसों जाएगा, इसी टाइम वेस्ट होते चला गया। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है? मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है, अप्रूव माने हो कर दिया है? हाँ, सारा प्रूफ हो गया। डीएम सीओ डीएम के पास भी इस पास का रिपोर्ट जा चुका है, एसपी के पास भी इसका रिपोर्ट जा चुका है। हाँ, जा चुका है। तो आप देख सकते हैं एक बच्ची के साथ में किस प्रकार की दरिंदगी हुई है। यहाँ उस बच्ची के गरीब पिता को आप देख सकते हैं, ये किसी प्रकार से इस परिवार को परवरिश कर रहे हैं, यानी भरण पोषण किसी प्रकार से कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसका घर देख लीजिए, थोड़ा दिखाओ, घर देख लीजिए, जगह कितना है वो भी देख लीजिए। एक रूम ई है, एक रूम ई है। ये देख सकते हैं बांस का फटक जो है सो लगा हुआ है, इसमें किवाड़ लगा हुआ है, बस अंतर इतना ही है। बाद बाकी घर जो है सो मट्टी का बना हुआ है। बगल वाला दीवार बगल वाला पड़ोसी का हो सकता है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम। आप ही की बच्ची है? जी हाँ। क्या आप यहाँ थे कि नहीं? हम यही थे। अच्छा, तो क्या घटना घटी आपकी बच्ची के साथ में? यही जो आप दिन थे क्या घर पे? नहीं, हम बाहर जैसे गए थे मजदूरी करने के लिए। जब शाम रहते हैं मजदूरी क्या करते हैं? मतलब घर उर में काम हम करते हैं, वही खाते पीते। तो हम शाम को आए ना, तो हमारी बच्ची रोते आए, तो हमारी बच्ची बताए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ जैसे घटना हुआ। अच्छा, यही बात सब है। 28 पिछले महीने 28 तारीख को घटना घटी है। जी हाँ। तो ये मामला जैसे कहाँ अटका हुआ था जो इतना? ये मामला अटका था सर समाज के यहाँ पर गए थे, थाना जैसे गए थे, लेकिन कोई जैसे लड़का भागा हुआ था। अब लड़का को और पंचायती भी बहुत हुआ, लड़का मुजरिम हुआ नहीं। तब जैसे हम लोग जाके जैसे थाना में जैसे थाना में पूरा रिपोर्ट दिए। यही बात सब है और कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मेडिकल जांच जो है, जांच उसका हुआ है? हाँ हाँ, जांच हुआ। तो जांच में क्या पाया गया है? अब जांच में तो वही लोग को मालूम है, हम लोग को उतना जानकारी, लेकिन जांच हो गया है। जांच हो गया है? हाँ जी। प्रशासन के पास में उसका रिपोर्ट आ चुका है? सब कुछ का आज चला गया। तो केस दर्ज हुआ आपका? हाँ, केस हो गया, दर्ज हो चुका है। हाँ। तो का मामला तो बहुत संवेदनशील है। साथ में ये कहना चाहते हैं कि ये घटना जो आप देख रहे हैं करहारा गांव से, हृदय को दहला देने वाली है। आइए, एक चाचा जी हैं, इनसे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या चाचा जी, क्या पता चला है? जी, पता चला हम लोग को दो दिन के बाद, मतलब एक दिन के बाद सुबह होकर के कि जो बच्ची के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो फिर उसमें जो है कई लोग जो है समाजी स्तर पर चाहा कि इसको निपटारा करें, दबाना चाहते थे। हाँ, समाजी इस पर। लेकिन फिर उसमें भी ये बेचारा गरीब राजी हुआ, लोग इसको राजी किया, तो फिर जो है ना वो समाज में आने से इनकार कर दिया। पहले दिन आया और उसके बाद फिर जो है दोबारा जब पंचायत में रखी गई तो वो नहीं आया। जो ये है बलात्कारी जो है, ना वो आया ना उसका परिवार आया। और उसके बाद जो है फिर समाज ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि चलिए थाने। और बल्कि यही नहीं, समाज के गांव के पूरे लोग गए थे थाने। उसमें केस नहीं लिया उस समय? नहीं, केस लिखा और जो भी हुआ, लेकिन उसको मेडिकल कहा कि कितना दिन के बाद केस लिखवाने के लिए गए थे?
5 दिन के बाद, अच्छा 4 दिन 5 दिन 4-5 दिन आप लोग गांव में ही मामला को सलटना चाहते हैं। मामला इसलिए सलटना चाहा कि ताकि गांव का समाज को जब बात मालूम पड़ा तो गांव का समाज ने इसको जो है कहा कि समाज में ही खत्म कर लीजिए बात को, जो भी होगा दंड फंड गलती ना है, मान लीजिए समाज में आप खत्म कर लीजिएगा, मामला को सलटा दीजिएगा तो किसी और के साथ में कल हो सकता था, ये तो गलती कर रहे थे। तो ये बात तो कहा गया, आज वहीं पे जाना गए हैं जहाँ जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल इसमें गलती मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल गलती मानते हैं, समाज की भी सबकी गलती है, उसको पूरी तरह से दंडित नहीं किया गया था और उसको जो है मौका दिया गया। अब वो पंचायत में आया भी नहीं, तब उसके बाद जो है पूरे समाज के गांव के लोग, जबकि थाना में सब हिंदू मुसलमान जितने ज़्यादा भी ये है, मल्लाह भी उसमें 2-3 है उसमें शामिल, गांव एक साइड, पूरा एक साइड गांव हो करके गया था थाने पर केस लिखाया गया और उसमें जो है फिर इंस्पेक्टर जो अभी नए आए हैं उन्होंने बहुत उन लोगों को जलील भी किया, झाड़ा भी कि आप इतना दिन तक कहा है अपना इसमें, तो समाजी स्तर पर समाज के इसमें जो है ये बात जो है मतलब रोकी गई। फिर जब वो हुआ तो वहाँ से जो भी प्रक्रिया है थाना की वो करने के बाद ही जो है वो मतलब उसको मतलब केस ये हुआ। अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और हम लोग चाहते हैं, अब पूरा समाज चाहता है, पूरा गांव के लोग चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा हो। मोहम्मद निज़ामुद्दीन। क्या घटना घटी है? घटना वही रेप कांड हुआ है, उस लड़की के साथ गलत हुआ है। ये चीज़ पुष्टि भी पाया गया है कि मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट भी है और जांच में जो है सो रेप साबित हो चुका है। जांच में रेप साबित हो चुका है, पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा कि रेप हुआ है। अब प्रशासन बोल रहा है कि लड़का को आप लोग ढूंढ के लेके आइए, उसके बाद हम लोग अरेस्ट करेंगे। प्रशासन ये कैसे कर सकता है कि आप ढूंढ के लाइए? अब हमको क्या, उस काम उसका है, वो हम लोग के ऊपर थोप रहा है कि आप लोग जाइए लड़का। प्रशासन अपने तरीका से उसको ढूंढ रहा हो। नहीं, ढूंढता तो हम लोग को इन्फॉर्म करता, हम लोग को तो कोई इन्फॉर्म नहीं, यही इन्फॉर्म है कि लड़का का पता लगाइए, लड़का कहाँ है। अच्छा, हम सब जो है किस किस्म का है, इससे पहले कैसा रिकॉर्ड रहा है? लड़का का जो बिहेवियर है बहुत बैड है, इससे पहले 3 कांड कर चुका है और इससे पहले जो कांड वो किया था ना, वो कांड करने के बाद उल्टा लड़की के ऊपर, लड़के के घर वाले के ऊपर FIR कर दिया वो दूसरा कांड में। हाँ, दूसरे कांड में, इससे पहले वाला कांड में, उसके बाद ये वाला ये कांड हुआ है और इससे पहले 3 कांड कर चुका है। वो बोलता है कि सीधा हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम सबसे ऊपर है, किसी से हमको कोई मतलब नहीं, जो हम चाहें वो करते। लड़की को ही बोला कि हमारा पेशा है ये। क्या मांग करते हैं भैया? हम लोग मांग करते कि उसको फांसी हुआ जाए, जो सजा कानून दे, जो संविधान में है वो सजा उसको मिलना चाहिए।